हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 सोन के फर पढ़ेंगे। यह एक छत्तीसगढ़ी पाठ है, पर मैं आपको इसमें हिंदी में अर्थ इसको बताऊंगी। सोन के फर का मतलब होता है सोने के फल बताएंगे। यह कहानी है। एक दिन की बात है, एक गांव था। यहाँ के लोग खेती किसानी करते थे। जिसके पास खेत नहीं था वह गाय बकरी पालता था और दूध दही छेना बेच के अपना गुजारा करता था। इसी गांव में सुखराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास खेती बाड़ी नहीं थी। वह बकरी गाय को दिन भर जंगल में चराता था और शाम को घर वापस लौट आता था। गाय बकरी भी हरी हरी घास खा के प्रसन्नता से उछल कूद करती थी। एक दिन की बात है, सुखराम जंगल में गाय बकरी को लेकर दूर तक निकल गया। जेठ का महीना था, धूप तेज थी, जिससे प्यास के मारे वह थक कर बैठ गया। थोड़ी देर में वहाँ भगवान शंकर आए और सुखराम को प्यास के कारण थका देखकर उन्होंने साधु का वेश बनाया और हाथ में कमंडल लेकर पूछा कि तुम इतने व्याकुल क्यों हो। सुखराम ने कहा कि वह प्यास के मारे व्याकुल है। भगवान शंकर को दया आ गई। उन्होंने उसे अपने कमंडल में से पानी पिलाया और कुछ फल खाने के लिए दे दिए कि तुम इसे खा लो और बचे हुए फल को घर के आला में रख देना। आला मतलब क्या होता है? जो घर रहता है वहाँ पे एक चौकोन जगह रहती है जहाँ पर हम कोई भी सामान रख देते हैं। सुखराम ने कुछ फल खाए और जल्दी जल्दी पानी पिया और बचे हुए फल को कपड़े में बांध कर रख लिया। दिन भर का थका सुखराम शाम को घर वापस लौट आया। उसकी पत्नी का नाम क्या था? सुखिया था। वह अपनी पत्नी से बात करते करते थक गया था। उसने क्या किया, जो फल दिए थे भगवान ने उसको उसने क्या किया, जो आला था उसमें रख दिया। जैसे ही खट्टे में गया, उसे थका तो था दिन भर का, उसको नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने हाथ मुंह धो के जाकर रन्नी यानी क्या होता है वहाँ पर जो किचन रहता है जहाँ पर, वहाँ पे जाके देखा तो उसने पटेरा में क्या देखा, वो खुश अकपका गया। वो जो फल उसने रखे थे ना, वो कौन से हो गए? सोने के हो गए। सुखराम को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने चुपचाप क्या किया, वो फल को लिया और उसने क्या किया, रख दिया। दिन भर वो सोचता रहा कि मैं क्या करूं, इस सोने का फल का क्या करूं। रात भर उसको नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह शहर जाके क्या सोचा, इसको बेच दूंगा। वो जल्दी उठ गया और जो उसकी पत्नी सुखिया थी उसको क्या बोला, तुम कि आज जो है गाय बकरी को तुम चराने के लिए जंगल ले जाओ। वह जल्दी जल्दी कहाँ गया, शहर गया। सोनार को जाके उसने सोने के फल दिखाए। सोने के फल देख के सोनार की लाट टपक गई। बोला, आह, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसको मैं तौलूं क्या? सुखराम ने कहा, भैया इसको जल्दी से तौल लो और मुझको पैसा दो। सोनार ने झट्टे से तराजू में से तौला और रुपया की गड्डी इसको दे दिया। घर जाके सुखराम ने सुखिया को सारी बात बता दी। दोनों लोगों ने क्या, नया घर बनवाया, नए नए बर्तन ले लिए। सुखिया ने खूब सारे जेवर खरीद लिए, जिसको देखकर पड़ोस के लोगों में क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। जो भी देखता वो पूछता, कहाँ से तुमने इतना सारा पैसा लाए हो? दोनों जन बहुत ही सीधे थे, है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने क्या की, जो सोने के फल वाली बात थी उसको बता दिया कि इसको हम लोगों ने बेचा था और उससे हमने ये सब सोना खरीदा है। एक दिन की बात है, वहाँ पर कहा रहा था, 4 जन चोर थे, वो सुखराम के घर में आए तो बोले, चलो हमको दिखाओ तो कहाँ है सोने के फल। सुखराम बहुत ही भला आदमी था। वो चारों लोग को बता दिया, अपने रसोई घर में ले गया और वहाँ पर पटेरा में देखा और चमचमाते सोने के फल लेके चोर के मन में क्या आ गई, लालच आ गई। वो पहले तो वहाँ से चुपचाप निकल गए। फिर आधी रात को वो लोग आए और क्या किया, उन्होंने सोने के फल उठाने लगे। सुखराम को नींद खुल गई। उसने चोरों को देख लिया। उसने देखा कि वो जो चोर हैं वो सोने के फल लेके भाग रहे हैं। दूसरे दिन सुखराम गांव में बैठक कराई। उसने सोने के फल के बारे में पूरी बात किसको बताई? उन्होंने पंच को बताई, है ना। सुखिया के आदमी जो पंच था बहुत अच्छा आदमी था, है ना। उसने चोरों को लोग को बुलाया और उसको डांटा, ये क्या है ना। सुखराम बोल रहा है कि तुमने चोरी की है। चोर पहले सब पका गए, फिर उन्होंने क्या किया, सच बात बोली कि हम बता दी। तो 5 लोगों ने बोले, ठीक है जाओ तुम फल लेके आओ। चोर जब फल लेके आए तो क्या देखा, वो फल सोने के नहीं थे, कच्चे हो गए थे, है ना। तो कच्चे फल के पंच ने क्या किया, सुखराम को दे दिया। सुखराम ने फिर उसको जब रसोई घर में रखा और दूसरे दिन देखा तो वो फिर से सोने के हो गए, है ना। तो चारों चोरों को किसने डांटा? पंच ने डांटा। बोले, पसीने की कमाई से ही तो सुख मिलता है ना। चोरी ठगी करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। चोर लोग कभी महल नहीं बनाते हैं। इसलिए उसने कहा कि हमेशा जो सच्ची मेहनत करता है उसकी भगवान भी सहायता
करता है।